नमस्कार, मैं अनिल कुमार। करीब 8 दशक पहले समस्तीपुर जिला में और दूर दराज ग्रामीण इलाके में एक बच्चा मैट्रिक पास करता है। वह उस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। यह घटना गोकुल नाव का बड़ा बेटा मैट्रिक पास करता है। वह उस लड़के को लेकर के अपने ही गांव के एक सामंत के पास जाते हैं और इस उम्मीद में जाते हैं कि सामंत उन्हें आगे पढ़ने के लिए कुछ मदद कर देंगे। लड़के को लेके जाते हैं। सामंत चारपाई पे लेटे हुए हैं और लड़के से कहते हैं कि अपनी उपलब्धि के बारे में बताओ। लड़का बताता है कि मैं मैट्रिक पास हो गया हूँ। सामंत कहते हैं तो आओ मेरा गोड़ दबाओ। वह लड़का कुछ समझ नहीं पाता है। बाद में वह लड़का मुख्यमंत्री बनता है और कलम किताब शिक्षा को समझता है और जिंदगी भर जब तक वह नेता रहता है, नेता प्रतिपक्ष रहता है, तब तक वह कलम और किताब की हिफाजत की बात करता है। उन्हीं का नाम है कर्पूरी ठाकुर। मैं उन्हें सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के विषय में हम आज बात करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर होना बहुत ही मुश्किल की बात है। बहुत सदियों गुजर जाती है तो कोई कर्पूरी ठाकुर बन पाता है। कर्पूरी ठाकुर अपने लिए तो कुछ बचा नहीं पाए, यहाँ तक कि उनका अपना घर भी नहीं बचा पाए। कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सबसे ज़्यादा यदि कोई सवाल पूछे थे तो खेती और किसानी और शिक्षा पे पूछे थे। इस साल उनका 100वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और मनाया गया जो 24 जनवरी 2024 को था। उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जन्म तिथि 1924 लिखी हुई है। इसीलिए अब उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दे दिया गया है। मैं उन्हीं की थोड़ी सी जीवनी की बात करूंगा। अच्छा लगता है। एक किस्सा मिलता है कि उनका घर जो है नहीं बना पाए और उनके घर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। प्रचार प्रसार के लिए उनके गांव चले जाते हैं और गांव में जाते हैं तो वह घर जो है इतना छोटा रहता है कि उनके सिर में चोट आ जाती है। सिर में चोट आने के बाद वह भोजपुरी में कहते हैं कि कर्पूरी तुम जो है घर का दरवाज़ा ऊंचा करवा लो। उसके बाद उनके चाहने वालों ने 50,000 रुपया इकट्ठा करके उन्हें देते हैं और कहते हैं कि कर्पूरी जी अपना घर बनवा लीजिए। कर्पूरी जी कहते हैं कि मेरा घर बन गया तो उससे क्या होगा, मेरा घर बन गया तो उससे क्या हो जाएगा। बहुत से शोषित वंचितों का घर नहीं है। उसके बाद उस पैसे को लेकर के उस गांव में एक स्कूल बनवा देते हैं। वह नाऊ का बेटा कलम और किताब का और शिक्षा को बचाना चाह रहे थे। उन्हीं की सरकार में अंग्रेजी को हटा दिया गया था और 1 से लेकर के 10वीं तक की पढ़ाई
फ्री कर दी गई थी, और वह जो है अभी भी लागू है। मैं उन्हें सलाम करता हूँ कि एक छोटे से ओहदे से उठ करके बहुत आगे गए, बहुत कुछ किए, समाज के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए। लिटरली बहुत सारे गालियां उन्हें दी गई। एक बात कहा जाता था, कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर रस्तुरा। यानी इस टाइप से कहावतें बना दी गई थी, और बहुत अपमान के साथ भी वह लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। इस वर्ष उन्हें भारत रत्न दे दिया गया है, और भारत रत्न मिलने के बाद खुशी है। उस समाज में उस कलम किताब की हिफाजत करने वालों को सलाम। एक किस्सा और मिलता है कि सबसे ज़्यादा सवाल कर्पूरी जी कलम और किताब और शिक्षा पे किए थे। नेता प्रतिपक्ष थे, तो लोग बताते हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल यदि कोई पूछा था तो वह कर्पूरी जी पूछे थे, और शिक्षा पे पूछे थे, किसानी पे पूछे थे। और वह शोषित वंचित समाज के लिए एक मुंगेरी लाल कमीशन भी बनाए थे, जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देता है। इसकी चर्चा बहुत होती है। इसे कर्पूरी जी ने बिहार में सबसे पहले लागू किए थे, और पिछड़ों के लिए आरक्षण दे दिए थे, शैक्षणिक में, नौकरियों में, और अपने सरकार में पास करवा दिए थे इस चीज़ को। हालांकि स्वर्ण गरीबों के लिए 3% आरक्षण की बात किए थे और दिए भी थे, फिर भी बहुत लोगों ने उन्हें गालियां दी और गालियों से उनका सामना उनको करना पड़ा। एक बार और एक घटना घटती है। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति द्वारा जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसमें फटे चप्पल, फटे कुर्ते के साथ कर्पूरी जी पहुंचते हैं, और यह देख करके चंद्रशेखर जी कहते हैं कि एक चुहल करते हुए कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री के जीविका के लिए कितना भत्ता मिलना चाहिए। सौम्य चेहरे के साथ कर्पूरी जी चुपचाप सुनते हैं, चुपचाप रहते हैं। हालांकि वह राजनीति के लिए फटा कुर्ता नहीं पहन रहे थे। वह स्वभाव था कि उन्होंने कभी अपने लिबास पे ध्यान नहीं दिया था। चंद्रशेखर जी अपने सीट से उठते हैं और अपना कुर्ता आगे करके बताते हैं कि कर्पूरी कुर्ता फंड में कुछ दान किया जाए। लोगों ने 150 रुपये दे करके करीब 1000-2000 जो भी हो गया होगा बटोरा, और कर्पूरी जी को चंद्रशेखर जी देने लगे। देते हैं, देने के बाद कहते हैं कि इससे आप धोती कुर्ता ही बनवाइएगा। कर्पूरी जी ने लिया, और लेने के बाद बोले कि यह कुर्ता फंड का पैसा मुख्यमंत्री फंड में चला जाएगा, ताकि कुछ गरीब वंचित शोषित के बदन पे
कपड़ा हम दे सकें और उन्हें जो है आगे बढ़ा सकें। अब तो ऐसा हो गया है कि कोई एक बार यदि प्रधान बन जाए, मुखिया बन जाए, विधायक बन जाए, तो कई पीढ़ियों के लिए लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। हालांकि कर्पूरी ठाकुर विरासत में कुछ नहीं छोड़ पाए। एक बार उनका बेटा बीमार हो जाता है और उस समय की बहुत चर्चित नेता इंदिरा गांधी को इसका पता चलता है। इंदिरा गांधी ने उन्हें सरकारी खर्चे पे दिल्ली जो है बुलाती हैं। इस पे कर्पूरी जी कहते हैं कि हमारा बेटा भले ही मर जाएगा, लेकिन सरकारी पैसे पे हम इसका इलाज नहीं करवाएंगे। फिर बाद में जयप्रकाश नारायण कुछ व्यवस्था करके उन्हें न्यूजीलैंड भेजते हैं और न्यूजीलैंड में वह जो है उनके बेटे का इलाज होता है और वह ठीक होते हैं। कर्पूरी जी सोशलिस्ट पार्टी पे चुनाव लड़ते हैं और वह जो है नेता प्रतिपक्ष कई बार रहते हैं। हालांकि उनका सरकार कभी भी कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाया। बहुत ही कई बार सरकारें गिरा दी गई। कई बार जो है उन्हें ऐसा लगा कि जानबूझ के किया जा रहा है। लेकिन यदि एक स्वर्ण इतिहास लिखा जाएगा, कर्पूरी उसमें एक चमकते सितारे के तरह नजर आएंगे और उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है, उनसे कुछ लेने की ज़रूरत है। कर्पूरी होना इतना आसान नहीं है। जय हिंद, जय भारत।